कहते हैं लोहा लोहे को ही काटता है और अब रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ऐसा प्लान तैयार करना पड़ेगा जो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाए। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिए एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा है। वर्ल्ड कप में भारत हमेशा से ऑस्ट्रेलिया के सामने कमजोर नजर आया। आपने देखा होगा कि इससे पहले 2023 के विश्व कप में भी भारतीय टीम पूरे लय में थी और सारा मैच भारतीय टीम जीत रही थी। 10 मुकाबले भारत ने जीते थे, लेकिन जब फाइनल में बारी ऑस्ट्रेलिया से टकराने की आई तो भारत क्यों टूट गया? सवाल ये है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की खेलने की एक अपनी तकनीक है और उसके लिहाज से ही वो खेलता है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज्यादातर माइंड गेम खेलता है और ऑस्ट्रेलिया ने इस बार शुरुआत में जो है आपने देखा होगा कि जब उसकी टीम आई वर्ल्ड कप के लिए तो उस टीम में जैक फ्रेजर मैकगर्ग नहीं थे। ये नाम आपने जरूर सुना होगा। दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर जैक फ्रेजर मैकगर्ग, जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने आईपीएल के सीजन में की उसने हर किसी को प्रभावित करने का काम किया। लेकिन शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ने जो है इनका नाम अपनी टीम में शामिल नहीं किया था, लेकिन बाद में अब इस खिलाड़ी को रिजर्व प्लेयर के तौर पर टीम में डालने की खबर सामने आई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया किस तरीके की तैयारी कर रहा है। दरअसल उसको पता है कि भारतीय गेंदबाजों की जो कुटाई कर सकता है वो जैक फ्रेजर मैकगर्ग है और इसीलिए रातों रात इस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में जगह दे दी। अब ये भारत के लिए कैसे चिंता की बात है इसको आप खुद समझ सकते हैं। जैक फ्रेजर मैकगर्ग की अगर आप बात करेंगे और उनकी बल्लेबाजी को आईपीएल में देखेंगे कि किस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की, तो आप एक चीज पाएंगे कि उन्होंने, चाहे वो सीनियर गेंदबाज हो या फिर जूनियर गेंदबाज हो या कितना भी घातक गेंदबाज हो, लेकिन उसके सामने उनका जो खेलने का स्टाइल था वो बिल्कुल नहीं बदला। उनके स्टाइल में जो है पहली गेंद छक्का थी और उन्होंने पहली गेंद को छक्का ही मारा। हालांकि कुछ मौके पर वो आउट भी हुए, लेकिन इससे भी उनको फर्क नहीं पड़ा। इससे समझा जा सकता है कि आखिर ये खिलाड़ी किस स्ट्रैटेजी के साथ खेलता है। मतलब इसको पता है कि हमें कैसे सामने वाली टीम पर दबाव बनाना है और यही खूबी जो है इस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप में लेके पहुंच गई। अभी 21-22 साल का लड़का है, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी आईपीएल में की, आईपीएल के एक प्रदर्शन को देखते हुए इस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में शामिल किया रिजर्व प्लेयर के तौर पर। मगर अब भारत को अगर लोहे को लोहे काटता है, मैंने पहले भी कहा कि अगर लोहे से काटना है लोहे को, तो अब टीम में अभिषेक शर्मा की एंट्री तो बनती है बॉस। अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड के साथ जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, अभिषेक के अंदर भी वही खूबी नजर आती है। ऐसा लगता है कि यार लड़का अपना बिगड़ गया। भारतीय खिलाड़ी कैसे खेलते हैं? भारतीय खिलाड़ियों का खेलने का एक तरीका है कि वो एक सम्मान देते हुए अपनी पारी को बढ़ाते हैं। पहले कम रन बनाएंगे, फिर धीरे धीरे करके एक स्पीड में आते हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा के साथ ये चीज बिल्कुल नहीं है। अभिषेक शर्मा नहीं देखते हैं कि ओवर कौन सा चल रहा है, सिचुएशन कौन सा चल रहा है, और उनके लिए मायने रखता है कि किस तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया जाए। ये ऐसे खिलाड़ी रहे जो इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के मार चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यही है कि इनको भारतीय टीम के रिजर्व प्लेयर के तौर पर नहीं रखा गया। अब देखना होगा कि 25 तारीख जो है उस दिन तक भारतीय टीम में बदलाव संभव है। रोहित शर्मा अगर चाहे तो अभिषेक शर्मा को मौका दे सकते हैं। दरअसल अभिषेक शर्मा जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो उनका अलग स्टाइल है और इस आईपीएल में उन्होंने 200 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं और किसी भी गेंदबाज से वो दहशत में नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है। तो कहीं ना कहीं अब भारत को भी एक नए सिरे से सोचना होगा। जैसे जैक फ्रेजर मैकगर्ग को ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में शामिल किया, ठीक वैसे ही अंदाज में भारत को भी अब अभिषेक शर्मा के साथ मैदान में उतरने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभिषेक शर्मा अगर उनको रिजर्व प्लेयर में भी डाला गया और मान लीजिए कि 1-2 मैच में या 3-4 मैच में ऐसा होता है कि यशस्वी जायसवाल का बल्ला खामोश हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसा संभव है। दरअसल क्योंकि जो मुकाबले होंगे वो भारत में नहीं होंगे, वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होंगे। तो कहीं ना कहीं भारत को एक प्लान बी के तहत जो जाने की मैं बात कर रहा हूँ उसके तहत जाना चाहिए। अगर मान लो कि उनका बल्ला खामोश हो गया तो फिर भारत के पास क्या उपाय बचेगा? तो अब क्रिकेट के एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने जैक फ्रेजर मैकगर्ग को टीम में शामिल किया रिजर्व प्लेयर के तौर पर, ठीक वैसे ही भारतीय टीम भी अभिषेक शर्मा को टीम में शामिल करे, जिसका फायदा मनोवैज्ञानिक तौर पर भारत को मिल सकता है। अब देखना होगा कि रोहित शर्मा के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। हालांकि वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनके मन की टीम नहीं है। हार्दिक पांड्या के सिलेक्शन से वो खुश नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि हार्दिक टीम में रहें, लेकिन इसके बावजूद हार्दिक को टीम में जगह दी गई। तो कहीं ना कहीं रोहित का दिल पहले से भी टूटा है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या रोहित शर्मा 25 मई की तारीख को ऐसा ऐलान करते हैं कि अभिषेक टीम में आएंगे या नहीं। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या भारतीय टीम में इस बल्लेबाज की जगह बनती है? कमेंट में बताएं।